वृषभेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी की पूजा हुई हमारे घर में और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग विधि विधान के साथ पूजा किए हैं। आजकल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ हमारे घर में देखिए पूजा हो रहा है, पूजा स्टार्ट हो चुका है मतलब। और आदमी जो है कि वो पूजा में बैठ नहीं रहा था, वो भाग भाग के इधर उधर रहा था और मैं मोबाइल से लगा रही थी भगवान जी की भक्ति मतलब पूजन विधि वगैरह सॉन्ग कैसे क्या है। तो फिर मैं ये सब लगाई और फिर यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि कैसे क्या होता है। मैं दीदी को बोली कि नहीं ये ऐसे लगता वैसे लगता। फिर लास्टली हम लोग वैसे ही वो इंक पॉट होता है ना, उसमें क्या कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग बहुत सारा सर्च किया। क्या आप लोग को पता है इंक पॉट के अंदर क्या क्या रखते हैं? वैसे हम लोगों ने पंचमेवा और पंचामृत और पुष्प और एक फल करके रखे, बट मुझे नहीं पता ये सब रखा था। आई थिंक खाली रखते या फिर धान या जो भी रहता है उसको लगा कर रखते। मुझे आइडिया नहीं इसका। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हम लोग पूजा करना स्टार्ट हो गया था। भोग चढ़ाए, भोग पे फल था, मीठा था। और यहाँ हम लोग आदमी को बोले भगवान को भोग चढ़ाओ और अच्छे से अपनी सारी विश बोलो कि तुमको क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। लेकिन वो बार बार हाथ हटा ले रहा था, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे अच्छा क्या मतलब वो कैसा बच्चा था, उसको खेलने में मन लग रहा था। आर्यन के साथ वो खेल रहा था। हम लोग अच्छे से पूजा किए। वैसे सुबह उठे सोकर तो दीदी आधा तैयारी कर चुकी थी, फिर बना दो कर आई। फिर मैं थोड़ा सा बाकी जो था वो हम लोग की फिर हम लोग साथ में बैठकर अच्छे से पूजा किए। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता पूजा करने में। और मतलब मेरा ना नींद पे कंट्रोल नहीं है। अगर नींद पे कंट्रोल रहता तो मैं थोड़ा सुबह उठकर अच्छे से पूजा करती। नींद ही नहीं खुलता, इसलिए मुझे उठने में लेट हो जाता है, इसलिए मेरा पूजा छूट जाता है। बट कोलकाता हो तो छूट जा रहा, आसनसोल रहती है तो नहीं छूटता। एक नियम होता है ना कि वहाँ पैसे से करके पूजा करना ही है। और यहाँ है तो चलो बिना नहाए भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरा अक्सर पूजा छूट जाता है। बट लेकिन अच्छा लगा सच बताओ तो। घर में सरस्वती माँ बैठी हुई हैं और हमारे यहाँ पूजा हुआ। और आज हम लोगों ने पूजा करने के बाद वहाँ सोचे मतलब घर में पूरा घर खाली था, सामने में कोई है नहीं। नीचे में नेहा दीदी थी, वो भी जा रही थी अपने मायके। आज पीहू का मुख्य भात हुआ है, हो रहा होगा मतलब आई थिंक हो भी गया होगा, 8 बज गया है।
तो वो मामा उसके काकुल गाछी में रहते तो वो वहाँ पर गई हुई है। तो घर पूरा खाली था तो हम लोग बोर भी हो रहे थे और घर का राशन भी नहीं था, बहुत कुछ खत्म हो चुका था। तो वो बोले चलो आज हम लोग मॉल घूम कर आते हैं। तो पूजा किए, फिर हम लोग दोपहर में लंच बनाया और खिलाए खाए और फिर हम लोग मॉल के लिए गए। अभी तो हमारे ये पूजा कंप्लीट हुआ, अभी आरती होगा। आरती के बाद फिर हम लोग पुष्पांजलि करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं। अभी याद भी करो, फटाफट बार बार माचिस चाहिए माचिस चाहिए माचिस चाहिए ऐसा करता था। नहीं, यहाँ पे हम लोग देखिए कथा सुन रहे हैं मोबाइल पे लगा के। सरस्वती माता का कथा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब था। कुछ अयोध्या से रिलेटेड कुछ तो कहानी थी, याद ही नहीं आ रहा। सॉरी फ्रेंड्स, भूल गई। सुबह सुनी थी, याद था, सोची थी रात में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट कोई नहीं। अभी मैं याद करके किसी न किसी दिन ज़रूर आपको सुनाऊँगी। ध्यान ही नहीं आ रहा क्या, कुछ तो कहानी अच्छा था पर लग रहा बादाम खाना पड़ेगा। यहाँ मैं दीदी और बाबू पहले आरती किए, फिर जाके मैं की आरती। और पता है प्रॉपरली हम लोग का कैमरा वगैरह सेट नहीं हो पाता, इसलिए अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन होता ना कि सब सामने से कोई रिकॉर्ड करता तो एक फेस पर क्या है, माता रानी का फेस पे सबका दिखता है। ऐसे क्या अपना कैमरा स्टैंड लगा तो वो एक जगह ही पड़ा रहेगा, हम लोग सारा पूजा वूजा करते रहते हैं। वैसे आज मैं बहुत थक गई, मेरा तबीयत पता नहीं कि थोड़ा थोड़ा डेली ख़राब रहता, गुस्सा आता है, कभी सर दर्द, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार। मौसम की वजह से हो रहा है कि क्यों नहीं पता। सो सैड। खैर, वैसे कल मैं जाने वाली हूँ मे बी बड़ा बाज़ार। अभी श्योर नहीं, अगर गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई। बस आप लोग को कोलकाता का बड़ा बाज़ार तो पता ही होगा, फेमस जगह जाना है। अभी मैं बड़ा बाज़ार बहुत बार जाऊँगी क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग क्यों करनी है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। खैर, अभी हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। पूजा होने के बाद धूना दिखाए भगवान जी को, और धूना दिखाने के बाद धुआं इतना ज़्यादा रूम में भर गया था ना कि पूछिए मत। आराधी लप लप बार बार हाथ कर रहा था, मैं डालूँगा, मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फिर हम लोग धूना दिखाए, फिर दीदी धूना दिखाए, फिर बाबू धूना दिखाया। ऐसे ऐसे करके हम लोग एक पूरा घर में धूना दिखाए। अच्छा लगा पूजा करके। आप लोग को मेरी माँ कैसी लग रही है, सॉरी मेरी माता सरस्वती माँ कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना, देखिए। यहाँ दीदी अपना रूम में धूना दिखाई, फिर यहाँ किचन में। फिर मम्मी के रूम में हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि वो यीशु प्रभु का वो रखी फ़ोटो, तो वो यीशु प्रभु में ज़्यादा बिलीव करती है, तो इसलिए हम लोग वो उनके रूम में धूना अगरबत्ती सब नहीं दिखाते हैं। बाकी इधर हम लोग सब लोग दिखाएं। यहाँ हम लोग वीडियो, यहाँ मुझे प्रसाद। अब देखिए हम लोग दोपहर का लंच करने के बाद मॉल जा रहे हैं। मैं, मोना दीदी, नेहा दीदी लोग मॉल नहीं जा रही, वो लोग काकुल गाछी जा रही हैं। तो साथ में बस हम लोग कुछ टाइम तक गए थे, यहाँ बस का वेट कर रहे थे। फिर नेहा दीदी का बस आ गया, वो बस पे बैठ कर चली गई। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, पीयू को नज़र ना लगे किसी को, इतनी प्यारी लग रही है साड़ी पहन के, बिंदी हिंदी लगा के। देखिए मन तो करता कि बाई ठीक कर लूँ, लेकिन अभी छोटी है ना तो बस दूर से ही। फिर यहाँ हम लोग मॉल में आ गए, और हम लोग यहाँ पे फिर मॉल में आ गए, और मॉल में से फिर बहुत सारी शॉपिंग की, जैसे घर का राशन, सॉप वगैरह, शैम्पू, ऑयल, बहुत सारा सामान था, इतना भारी हो गया था। फिर जाके एक मॉल से दूसरे मॉल, इसमें हम लोग घूम घूम के आधा से ज़्यादा सामान खरीदे हैं। कुछ इस मॉल में मिला, कुछ उस मॉल में। क्या एक स्टाइल बाज़ार है ना, एम बाज़ार है, उसमें से लिए स्मार्ट बाज़ार है हाँ, और एक वहाँ विशाल से लिए। और यहाँ हमारी विशाल से शॉपिंग एंड हुई। हम लोग वैसे जाने वाले थे एम बाज़ार में, बच्चे का कपड़ा लेना था, मतलब कुहू का बर्थडे आने वाला है, तो बोल रही थी दीदी कि उसके लिए कपड़ा लेना चलेंगे, बट इतना लेट हो गया हम लोग गए ही नहीं। और यहाँ पे मैं च्युइंगम खा रही थी ना, तो आदमी मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि क्या खा रही। और फिर हम लोग यहाँ पे उसको पीछे छोड़कर यहाँ पे अगर बिलिंग कराने के लिए, और फिर हम लोगों ने बिलिंग कराया। हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये देखिए हम लोग रिक्शा लिए, इतना सामान हो गया था कि पूछिए मत, लेकर आया ही नहीं जा रहा था।
फाइनली हम लोग घर आ गए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए कीजिए। थैंक यू सो मच।